बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टडी कर रहे हैं और 4.3 में आप अगर देखें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे स्टूडेंट्स जिनका तल्लुक़ फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से नहीं है वो जनरल क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक ही टाइम आपका स्क्वायर रूट हो, आपका ये अंडर रूट वाली वैल्यू एक ही टाइम आ रही हो, तो उसको हल करने के लिए सबके लिए यही प्रोसेस होगा, आप चाहे जो भी क्वेश्चन ले लें। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया होता है उसको देख के दोबारा लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने के बाद, जैसा स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो दोनों सेम वैल्यू हैं उनकी जगह वाई पुट कर दें। एक तरीका ये होता है, पहले जो है मैंने वैसे ही किया ये क्वेश्चन, लेकिन चूँकि मैंने फिर नीचे जाके देखा तो बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप से हल थे जैसे ये हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरन इसको दोबारा से इसी पैटर्न पे करना पड़ा ताकि आपको सब क्वेश्चनों की समझ आ जाए, चूँकि मैं एक क्वेश्चन को एक तरीके से और दूसरे को दूसरे से नहीं करना चाह रहा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू दी होगी उसको y के इक्वल रख दो, जो कोई भी वैल्यू दी होगी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। ये देखें, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर और अंडर रूट हो गए हैं कैंसिल, तो बाकी वैल्यू ये बची और दूसरी साइड पे आ गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हमें चूँकि 3x स्क्वायर प्लस 2x चाहिए, तो ये -1 दूसरी साइड पे हमने प्लस कर दिया। तो स्टूडेंट, ये हमने क्यों निकाला? इसलिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x की जगह हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ पुट करेंगे? शुरू के सवाल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x की जगह हम पुट कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, और माइनस इस सारे की जगह हम पुट कर देंगे वाई क्यों पुट कर देंगे? इसलिए कि हमने इसका नाम रखा हुआ है वाई और दूसरी साइड पे है 7। होप्स हो कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। देखें स्टूडेंट, हमने दोनों साइडों पे लिया स्क्वायर लेने के बाद आप देखें तो इस क्वेश्चन में ये जो -1 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो +1 हो गया। अब आपको देखें मिल गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू। 3x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 1। ये आप कहाँ पुट करेंगे? खाली इस जगह पे जो बाहर लिखा हुआ है ना, इस जगह पे। इस सारे की वैल्यू हमें पता है, ये सारे की सारी क्या है? y है। ये सारा का सारा y है क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, तो देखें आपका स्टेप ये बन जाएगा कि आप देखें आपने ये वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इसकी जगह रखा तो ये आ गया, और फिर ये जो माइनस में या अंडर रूट में सारी वैल्यू है इसका नाम y है, y रखा, और दूसरी साइड पे 7 है तो 7 बन गया। अब स्टूडेंट 7 को इस साइड पे ले आएँ, सिंप्लीफाई करें, इसके फैक्टर वगैरह बने हुए हैं, आप इनको बनाएं। यहाँ से y के दो आंसर आ जाएंगे, एक y इज इक्वल टू -2 और दूसरा y इज इक्वल टू +3। अब आपको पता है y की जगह -2 को दोबारा पुट करें, यानी y की वैल्यू ये आपने ली हुई है, ये वाली, ये y की वैल्यू जो है ये वैल्यू आपने दोबारा से ली। देखें y की जगह वो वैल्यू रखते इक्वल टू -2 किया। अब फिर आपको दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आ गया -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इस साइड में अंडर रूट कैंसिल। फिर से इसको आपने हल किया। अब इसमें इंडिपेंडेंट है, आप जिस भी तरीके से इसको हल करें, चाहे इसके फैक्टर बनाएं या फिर इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। यहाँ पे इसके जो फैक्टर बने हुए हैं ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x, चूँकि हमें 3 लाना है तो बेसिक इसके फैक्टर हैं, यहाँ पे आता है एक है 3 और दूसरे नंबर पे, सॉरी ये ठीक बना हुआ था, ये 2 ही है। अभी हमने जस्ट ये 4 दूसरी साइड पे लाया है, अभी इसके फैक्टर नहीं बनाए। अब ये बना है जो क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके ये फैक्टर बने हुए हैं, कॉमन लिया और इसके बाद आपके x के 2 z निकले हैं। अब स्टूडेंट आपने x के 2 आंसर निकाल लिए। अब आप दोबारा से आपने देखें y का एक आंसर हमने अभी लिया, y के आंसर यहाँ पे कहीं दिए हुए हैं, ये हैं। एक y का आंसर है -2 और दूसरा y इज इक्वल टू 3 बनता है यहाँ से। तो अब आप यहाँ से y इक्वल टू 3 वाला पार्ट लेते हैं, y इक्वल टू 3, यानी कि y की वैल्यू देखें ये थी ना अंडर रूट वाली, ये वैल्यू की जगह आपने लिख दिया अंडर रूट में, इसकी जगह इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 3,
अब दोनों साइडों पे हमने अंडरूट स्क्वायर लिया, ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बन जाएगा, वो 9 यहाँ से इधर जाके माइनस किया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट है, और इसको कंबाइन किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, चूँकि आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जानते हैं। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर अगर नहीं बना सकते, वैसे बनते नहीं हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, लगाने के बाद आपका ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आपके आंसर जो हैं, यहाँ से भी 2 आंसर निकले हैं, 2 आंसर पहले निकले हुए हैं। अब क्या करना होता है, ये सारी वैल्यू उठानी है और क्वेश्चन में जाके पुट करनी है। यहाँ क्वेश्चन में x की जगह वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आप लोग बाउंड नहीं हैं कि ये वैल्यू पुट करें। अगर आपने बस फिर आपने लिखना है कि ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट 1 and -5/3 आर एक्सटेनियस रूट, हिंट्स। अब हमने ये कहा कि हमने 1 और -1/5 पुट किया तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो ये इसके एक्सटेनियस रूट हैं। मेन ये कि ये जो आपके अंदर नहीं आएंगे, तो आपका हाली जो आंसर आएगा वो यही होगा, ये वाला जो है। इसको एक साथ लिखा हुआ है प्लस माइनस वाले को, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है। तो स्टूडेंट ये आपका पहला सवाल था, आपने इसको हल किया और इसमें देखा। अब सवाल आपका यहाँ पे एक और है कि वो ये कि हमें कैसे पता कि 1 और -5/3 जो है वो एक्सटेनियस रूट हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 1 को और -5/3 को सवाल में पुट करो, और इसको भी पुट करना पड़ता है, सबको 1 by 1। लेकिन अगर हम उसको पुट करें तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए अगर आपको डायरेक्ट से इसका पता है, यानी आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा इसका सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे तो आपको पता है कि 2 करने के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें माउस थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनकी वीडियो थोड़ी चले, मैं क्वेश्चन 2 को जो है ना इससे सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी मज़ीद चल नहीं रही है। आपने सब क्वेश्चनों के ऊपर यही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो मैंने आपको भी बताया है। अब भी नहीं चल रहा ये, मैं इसको